हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोपर नाउन क्या होता है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रोपर नाउन क्या होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। यूनिक चीज के नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। जो अद्वितीय चीज हो, जो क्या हो, विशेष चीज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। चाहे विशेष व्यक्ति का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम हो, विशेष स्थान का नाम हो, विशेष पक्षी का नाम हो, कोई भी चीज हो जो अपने आप में खास होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन क्या होता है। और कॉमन नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इसके नाम से ही हमें पता चलता है कॉमन। कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन के मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता होगा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो एक ही जाति या श्रेणी का बोध करे, एक ही जाति समुदाय का बोध, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। कहने का मतलब कि एक जैसा बहुत सारा हो। क्या जैसा? एक जैसा बहुत सारा हो, एक ही जाति का बहुत सारा चीज हो, उससे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं जो खास व्यक्ति का नाम हो, खास चीज का नाम हो, खास वस्तु का नाम हो, या किसी भी चीज का नाम हो, खास हो। क्या हो? अपने आप में खास हो, अद्वितीय हो, विशेष हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहते हैं। लेकिन चलिए आज हम लोग अब इसको जानते हैं कि जातिवाचक होता क्या है, यानी कॉमन नाउन होता क्या है। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन जो होता है, देखिए ए कॉमन नाउन इज ए, देखिए ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरीवन। टू एवरीवन, क्या क्या एवरीवन? पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग। पर्सन, एनिमल्स, पैलेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ऑफ द क्या हुआ? सेम क्लास और काइंड। क्या हो जाएगा? ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कहने का मतलब हुआ, देखिए देखो, नाउन के किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध ना होकर, क्या होकर? ना होकर नाउन के किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध ना होकर किसी पूरी जाति या श्रेणी, पूरी जाति या श्रेणी का पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, नाउन के यानी कि संज्ञा के किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध ना होकर, संज्ञा के किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध ना होकर किसी पूरी जाति या श्रेणी का बोध। क्या हो? किसी पूरी जाति या श्रेणी का बोध, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। तो हमने बताया था पूरी जाति या श्रेणी का मतलब होता है, देखिए जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं। चलो, लड़का। अब तुम लोग बताओ, लड़का जैसा बहुत सारा लड़का होता है कि नहीं? हम भी लड़का है, हमारे जैसा बहुत सारा लड़का होता है। बहुत सारा लड़का है कि नहीं? दुनिया में बहुत सारा लड़का है हमारे जैसा, यानी कि लड़का जैसा बहुत सारा लड़का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? लड़का जैसा अगर बहुत सारा लड़का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लड़का जैसा बहुत सारा लड़का हो तो जातिवाचक। लड़की क्या हो जाएगी? लड़की जैसा बहुत सारी लड़की होती है, ये भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। ये भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। अब बताओ, कुर्सी जैसा बहुत सारा कुर्सी होता है,
हाँ, बहुत सारा कुर्सी होता है, ये भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। अब बात करते हैं टेबल की। चलो टेबल, टेबल जैसा बहुत सारा टेबल होता है, टेबल जैसा बहुत सारा टेबल होता है, तो हाँ होता है, ये भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। चलो हम बात करते हैं नदी की। नदी, नदी जैसा बहुत सारा नदी होता है, एक नदी नहीं होता है, नदी जैसा बहुत सारा नदी होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए, लड़का जैसा बहुत सारा लड़का, लड़की जैसा बहुत सारी लड़की, कुर्सी जैसा बहुत सारा कुर्सी, टेबल जैसा बहुत सारा टेबल, और नदी जैसा बहुत सारा नदी। यानी कि एक जैसा बहुत सारा चीज हो, एक जैसा क्या हो, बहुत सारा वस्तु हो, एक जैसा बहुत सारा कोई भी वस्तु हो, एक जैसा बहुत सारा कोई भी व्यक्ति हो, एक जैसा बहुत सारा कोई भी जानवर, एक जैसा बहुत सारा, और क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब क्या इसमें आएंगे जातिवाचक में। किसमें आएंगे, जातिवाचक में। मान लो कि हम लिखते हैं, चलो बकरी, बकरी जैसे बहुत सारी बकरी होती है कि नहीं होती है, तो भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन हाँ, अब हम लोगों ने कल बताए थे हम कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। जातिवाचक तो यहाँ पर समझ में आया कि हाँ जातिवाचक क्या होता है, तो जो किसी एक ही जाति या समुदाय का बोध कराए। किससे, किसका बोध कराए, एक ही जाति या समुदाय का बोध कराए, खास चीज का बोध नहीं करेगा, उसमें खास या विशेष वस्तु या विशेष जानवर की बोध ना करके वो किसका बोध करेगा, एक ही जाति या समुदाय का बोध करेगा। किसका बोध करेगा, एक ही जाति या समुदाय का बोध करेगा, उससे हम लोग कहते हैं जातिवाचक। यानी कि लड़का जैसा बहुत सारा लड़का, वो क्या हो जाएगा जातिवाचक। लड़की जैसा बहुत सारा लड़की, क्या हो जाएगा जातिवाचक। कुर्सी जैसा बहुत सारा कुर्सी, जातिवाचक। टेबल जैसा बहुत सारा टेबल, जातिवाचक। नदी जैसा बहुत सारा नदी, जातिवाचक। बकरी जैसा बहुत सारा बकरी, जातिवाचक। ठीक है, अब चलो जातिवाचक तो इतना समझ में आया कि क्या एक ही जाति या समुदाय का बोध करा रहा था, जातिवाचक कर दिए। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या बताए थे, व्यक्तिवाचक में क्या बताए थे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपर नाउन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोपर नाउन। इसके बारे में क्या, इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए प्रोपर नाउन को पहचानने के लिए, प्रोपर नाउन को पहचानने के लिए हम जो डिफिनेशन लिखवाए थे, किसी खास व्यक्ति वस्तु या विशेष व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान के नाम को हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक से कहते हैं खास चीज, यूनिक चीज, अपने आप में एक हो, अजूबा हो, वो क्या हो जाएगा प्रोपर नाउन होगा। क्या होगा प्रोपर नाउन। अब तुम लोग बताओ कि चलो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलते हैं चलो दिल्ली, बताओ ये स्थान का नाम है, दिल्ली क्या स्थान का नाम है। अब बताओ कि दिल्ली जैसा बहुत सारा दिल्ली होता है, नहीं होता है। दिल्ली जैसा बहुत सारा दिल्ली होता है, नहीं होता है। दिल्ली क्या है, एक ही है, एक ही है। दिल्ली क्या है, एक ही है। वो क्या है, खास नाम है। दिल्ली क्या है, खास नाम है, विशेष नाम है। दिल्ली किसके नाम, दिल्ली एक विशेष नाम है, खास नाम है। उसके जैसा कोई दिल्ली नहीं होता, एक ही दिल्ली होता है। वो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलो हम बात करते हैं और कोई सा, मुंबई, 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 मुंबई ले लिया, मुंबई क्या हो जाएगा, मुंबई क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि मुंबई जैसा बहुत सारा मुंबई होता है, नहीं होता। मुंबई एक ही मुंबई है, वो क्या मुंबई जैसा बहुत सारा मुंबई तो होता नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन हम यहीं पे बात करें, इसमें कॉमन वाला में शहर लिख दे, मुंबई एक शहर है, लेकिन यहाँ पे लिखे शहर। अगर शहर लिख देंगे तो शहर जैसा तो बहुत सारा शहर होता है, हमारा भी शहर है, आपका भी शहर है, किसी और का भी शहर है, यानी कि बहुत सारा शहर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक। एक ही जैसा बहुत सारा है, शहर जैसा बहुत सारा शहर है, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे मुंबई जैसा बहुत सारा मुंबई है, नहीं है। दिल्ली जैसा बहुत सारा दिल्ली है, नहीं है। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल जैसा बहुत सारा ताजमहल है, अजूबा चीज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब तुम लोग बताओ, ताजमहल हो गया। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलो हम चांद, चांद जैसा बहुत सारा चांद है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलो ले लेते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जैसा बहुत सारा दुनिया में और कोई मोदी है, नरेंद्र मोदी जैसा और कोई मोदी है, नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएंगे क्या व्यक्तिवाचक। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी जैसा और कोई नीतीश जी है, नहीं है। नीतीश जी जैसा और कोई नीतीश जी है, नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, नीतीश जी जैसा बहुत सारे नीतीश जी है, नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी प्रोपर नाउन। क्या हो जाएंगे प्रोपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना समझ में, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक।
जातिवाचक में क्या होता है, एक ही जाति या श्रेणी का बोध हो। जातिवाचक में एक ही जाति श्रेणी समुदाय का बोध हो, उसे कहते हैं जातिवाचक। कहने का मतलब सीधा एक भाषा में याद रखेंगे कि जातिवाचक किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक। देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को पहचानने के लिए एक सबसे अच्छा आसान तरीका है, देखिए कैसे सीधा याद रखेंगे कि देखिए एक जैसा बहुत सारा हो, यानी कि एक जैसा बहुत सारा चीज हो, एक ही जैसा बहुत सारा चीज हो, एक ही जाति का बहुत सारा चीज हो, वो क्या हो जाएगा जातिवाचक। और खास चीज हो, यूनिक चीज हो, विशेष चीज हो, उसके जैसा कोई ना हो, उसके जैसा कोई ना हो, वो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो, अजूबा हो, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, वो क्या हो जाएगा प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि हम लड़का जैसा बहुत सारा लड़का होता है, हम भी लड़का, वो भी लड़का, वो भी लड़का, बहुत सारा लड़का, लेकिन दिल्ली जैसा बहुत सारा दिल्ली हो, एक ही दिल्ली है। मुंबई जैसा मुंबई बहुत सारा मुंबई नहीं है, एक ही मुंबई है। ताजमहल जैसा बहुत सारा ताजमहल नहीं है। चांद जैसा बहुत चांद है नहीं, एक ही चांद है। देखिए और क्या, नरेंद्र मोदी जैसा बहुत सारे नरेंद्र मोदी है नहीं है, एक ही नरेंद्र मोदी है। तो सब क्या हो जाएंगे, नीतीश जैसा बहुत सारे नीतीश है नहीं, एक ही नीतीश कुमार है। तो क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जो एक ही हो, जो क्या हो, एक ही हो, खास हो, यूनिक हो, वो हो जाएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो एक जैसा बहुत सारा हो, एक ही जाति का बोध कराता हो, एक ही श्रेणी का बोध कराता हो, एक ही समुदाय का बोध कराता हो, वो सब क्या हो जाएंगे जातिवाचक। क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया व्यक्तिवाचक किस कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक कैसे पहचानेंगे, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, डिफिनेशन भी हम लिखवा दिए और इसके बारे में समझा भी दिए आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला वीडियो हम लेके आएंगे कलेक्टिव नाउन का, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग कल आप लोग देखिएगा कलेक्टिव नाउन के वीडियो। ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में, वो भी बहुत आसान है और इससे भी वो आसान है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो